Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Funwiz Talks. सो गाइस आज हम जिस कंपनी की डिस्कशन करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड में ट्रेड करती है। वो गोल्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी कहते हैं ना, जो भी गोल्ड की वैल्यू चेन होती है कि मैन्युफैक्चर होता है, देन सेल होता है, देन होलसेलर के पास जाता है, रिटेल के पास जाता है। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट सभी बिजनेस में प्रेजेंट है और कंपनी के बेसिकली शोरूम्स भी हैं शुभ ज्वेलर्स के नाम पे इंडिया में। तो कंपनी का बहुत ही डाइवर्स बिजनेस है, बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है। हम पूरे बिजनेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कंपनी के बिजनेस का आइडिया लगाते हैं। तो बिजनेस में हम आए तो कंपनी की बेसिकली वर्ल्ड लार्जेस्ट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी की बेंगलोर में। बेसिकली गाइस आगे बढ़ने से पहले ध्यान से देखो, इसका जो टिकर है ना वो राजेश EXPO है। ठीक है। बेसिकली वन ऑफ माय फ्रेंड मेक अ मिस्टेक, मैंने वीडियो बनाई थी मुथुट कैपिटल पे एंड बाय मिस्टेक ही बॉट मुथुट फाइनेंस। ऑल्दो मुथुट फाइनेंस ने भी बहुत अच्छी रैली दिखाई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका टिकर इस राजेश एक्सपो, ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली कंपनी की वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बेंगलोर में, वो हमने देख लिया। कंपनी के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी भी है स्विट्जरलैंड में, जिसका नाम है वालकम्बी स्विस। तो ये हम आके देखते हैं एक बार वालकम्बी की वेबसाइट पे। खैर वेबसाइट पे कुछ बहुत खास है नहीं, प्रोडक्ट्स में हम देख सकते हैं कंपनी कॉइन्स बनाती है, बाथ बनाती है, ग्रेन बनाती है, राउंड बार्स बनाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली गोल्ड को लेकर ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। गोल्ड की प्लेट हो जाती हैं, बिस्किट हो जाते हैं जो गोल्ड के। तो ये वो सब बनाती है वालकम्बी। देखते हैं एक बार कितना प्यारा सा प्रोडक्ट है ये। राउंड शेप में बनता है ये ऐसे। इमेज को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये नाइस नाइस प्रोडक्ट। तो ठीक है। बेसिकली कंपनी ऐसे बिस्किट भी बनाती है, कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है। बेसिकली काफ़ी अच्छे इसके प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में वैल्यूएबल हैं, काफ़ी लाइक ऑब्वियसली कंपनी के अच्छे खासे प्रोडक्ट हैं। और कंपनी अपने आप में मार्केट लीडर तो है ही। बेसिकली इन्होंने एक्वायर किया था इसको एट अ प्राइस ऑफ $400 मिलियन का। एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है $400 मिलियन। सो यहाँ पे है 2015 में एक्वायर किया था इन्होंने, और तब भी वो वर्ल्ड लार्जेस्ट थी। बेसिकली ये इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन स्विट्जरलैंड एंड इट इज़ 53 ईयर्स ओल्ड। तो ज़्यादा यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एक बार बस क्विकली देख लेते हैं इसके पॉइंट्स को। सबसे पहली चीज़, कंपनीज प्रेजेंस अक्रॉस गोल्ड वैल्यू चेन। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर गोल्ड की देखो, सबसे पहले क्या होता है, माइनिंग होती है। कंपनी माइनिंग में भी अवेलेबल है, कॉन्ट्रैक्ट लेती है, गोल्ड माइनिंग कंपनी के साथ सप्लाई करती है, रो गोल्ड में करती है, उसको गोल्ड बार में कन्वर्ट करके सप्लाई करती है, जो भी करती है। कंपनी रिफाइनिंग बिजनेस में भी है, लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनर इन द वर्ल्ड जो कि बैंगलोर में है, वो इनके पास है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है जो कि बुलियन मैन्युफैक्चर करते हैं ना। बुलियन बेसिकली इस तरीके बैंक्स होते हैं जो कुछ इस तरीके से फॉर्म में गोल्ड को जो है अपने पास स्टोर रखते हैं, या इस तरीके से वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट एंड ऑल भी करते रहते हैं। तो बेसिकली द टर्म बुलियन बैंकिंग इज यूज्ड टू डिनोट बैंकिंग विच इज डिनोमिनेटेड बाय प्रेशियस मेटल। तो बुलियन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो डायरेक्ट करेंसी में ट्रेड करने के बजाय गोल्ड, सिल्वर या किसी भी प्रेशियस मेटल की फॉर्म में जो है बिजनेस करते हैं अपना। तो ये बुलियन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करती है यूजिंग बेसिकली प्रोड्यूसेस वालकम्बी ब्रांड बुलियंस एंड सप्लाई टू लीडिंग बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। कंपनी के गोल्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी है, कंपनी का गोल्ड का होलसेल बिजनेस भी है, इंडिया में भी, मिडल ईस्ट में भी है। कंपनी गोल्ड को एक्सपोर्ट भी करती है और कंपनी रिटेल बिजनेस भी है। कंपनी के रिटेल बिजनेस बेसिकली शिव ज्वेलर्स के नाम से है। और रिटेल प्रेजेंस अंडर ब्रांड दिस इन कर्नाटका, अभी सिर्फ कर्नाटका में है 83 शोरूम्स हैं। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है द कंपनी is planning to expand its retail operation so they can account for about 20% of the total revenue. Currently they account for only 1% of their total revenue. लेकिन जो रिटेल से जो बिजनेस आता है ना, उसका EBITDA 20% है। क्योंकि देखो बाकी में तो यार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कंपनी, या बिस्किट्स बना रही है, कुछ भी बना रही है, तो उसमें बेसिकली गोल्ड आया, कंपनी ने उसको जो भी प्रोसेस किया, शेप दी एंड देन आगे पास कर दिया, तो उसमें थोड़ी सी कमीशन लगती है। लेकिन रिटेल बिजनेस में तो ठीक है, कंपनी 3-4% या उससे ज़्यादा का भी जो है एक बिडास्क स्प्रेड क्रिएट करके भी अच्छा खासा अर्न कर लेती है। लोगों को डिफरेंट डिफरेंट शेप के नेकलेस चाहिए होते हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा चार्ज कर लेते होंगे डेफिनेटली। तो ये है। और इसका बेसिकली जियोग्राफिकल प्रेजेंस है। कंपनी यूरोप में है, कंपनी इंडिया में है, नॉर्थ अमेरिका में है, मिडल ईस्ट में है, फार ईस्ट में है एंड चाइना में भी है। ये मैं आपको मेंशन कर ही चुका हूँ वालकम्बी के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग की रिफाइनरीज हैं इसकी, उत्तराखंड में भी है। और वालकम्बी तो है ही, इसके अलावा इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग, ये 2 रिफाइनिंग कैपेसिटीज़ हैं। और इसकी 3 बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं बैंगलोर, कोचिन एंड दुबई में। और लिटिगेशन था इस पे 2013 में फॉर गोल्ड स्मगलिंग।
इस कंपनी के एक एम्प्लॉय पे था वो, तो ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे जिस तरीके से मेंशन किया है ना, ये पोटेंशियल लॉस ड्यू टू लेटर ऑफ क्रेडिट और फिर अमाउंट ये मेंशन कर दी, तो कंपनी का इसका इतना लॉस हुआ नहीं है बिल्कुल भी। तो बेसिकली होता क्या है कि वालकम्बी से कंपनी जो भी गोल्ड इंपोर्ट करती है ना यहाँ पे अपने पास, ये बेसिकली मैं पूरा आर्टिकल रीड कर रहा था, ये लिंक बेसिकली मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप भी जाके चेक कर सकते हो। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो भी कंपनी इंपोर्ट करती है गोल्ड वालकम्बी को, ऑल दो वालकम्बी इसी की है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस दिस कंपनी हैज़ टू पे द अमाउंट टू वालकम्बी। अब बेसिकली ये कंपनी पे कर रही है और वो स्विस फ्रांस में जा रहा है, तो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो है गिरेंगे या बढ़ेंगे या जैसे भी चेंजेस होंगे, तो उसकी वजह से राजेश एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा हो सकता था। लेकिन कैनरा बैंक ने पेमेंट कर दी, कैनरा बैंक कंटिन्यूसली पेमेंट करते रहा वालकम्बी को ऑन बिहाफ ऑफ राजेश एक्सपोर्ट्स, इवन दो राजेश एक्सपोर्ट ऑल्सो एग्रीड कि पेमेंट अभी मत करो, पेमेंट को डिले करो, एंड वालकम्बी ऑल्सो एग्रीड। लेकिन बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन सेट बाय आरबीआई, कैनरा बैंक ने सारी पेमेंट की है, और जिसकी वजह से राजेश एक्सपोर्ट ने कोर्ट में केस किया कि वो पेमेंट रोको, इनकी वजह से हमारा लॉस हुआ है। तो टेक्निकली ये इतना ज़्यादा लॉस नहीं है, ऑल्दो अगर अच्छा खासा लॉस हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज के डिफरेंस से डेफिनेटली, लेकिन डेफिनेटली वो 3,800 करोड़ का लॉस नहीं है। तो कई बार होता है ना, हम दूर से देखते हैं अरे पोटेंशियल लॉस, और उसके बाद हम ये फिगर देखते हैं तो हमें लगता है इतना लॉस हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम देखें तो बेसिकली इनकी सेल्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रही हैं, बहुत ज़्यादा गिरी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। सितंबर में एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स आई थी, उसका रीज़न था वालकम्बी का बहुत अच्छा बिजनेस हुआ था सितंबर में, और नेट प्रॉफिट भी इनके कंसिस्टेंटली मेंटेन है, रिसेंटली इंक्रीज हो रहे हैं वापस। और अगर हम बेसिकली ईयरली लेवल पे देखें, ईयरली लेवल पे इनकी सेल को 30,000 करोड़ से ग्रो करते हुए इन्होंने 2,40,000 करोड़ तक लेके गई है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। बट देखा जाए तो लगभग 40-40 के अराउंड की कंसिस्टेंसी मेंटेन है क्वार्टर बेसिस पे, ये बस एक एबनॉर्मल कह सकते हैं हम। तो इसको मैं 1,60,000 या 1,80,000 करोड़ के आसपास ही मान के चलता हूँ कि ठीक है, वो तो गलती से आ गया। तो उसके बाद भी कंपनी की बेसिकली यार एक्सपेंसेस और सेल्स ना काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड है, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ बहुत खास नहीं है, 1% के अराउंड मेंटेन्ड है। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भी सेल्स हो जाए तो भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं, रिसेंटली थोड़े से गिरे हैं बस। देखो, मैं ये कंपनी इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि ये कंपनी बहुत ऑल टाइम हाई अर्निंग्स दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑल एट द सेम टाइम कंपनी अपने रिटेल बिजनेस को एक्सपेंड करने की भी सोच रही है, कंपनी प्लान कर रही है डेफिनेटली, और प्लान ऑफ एक्शन कुछ ना कुछ चल रहा होगा। जब 83 इन्होंने शोरूम्स ओपन कर लिए हैं तो ये और भी करेंगे, तो यहाँ पे वो नंबर अपने आप दिखेगा जब चीज़ें एक्शन में आएंगी। तो उसके अलावा कंपनी मार्केट लीडर है, कंपनी लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी है, कंपनी के पास लार्जेस्ट गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, और कंपनी पूरे गोल्ड के वैल्यू चेन में प्रेजेंट है। इतना सब कुछ होने के बावजूद कंपनी के पास सिर्फ 8% डेट है। इतना सब कुछ होने के बावजूद कंपनी 20 के पी पे ट्रेड कर रही है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, लेकिन 20 का पी बहुत ही कम है इतने अच्छे फाइनेंशियल्स के होते हुए। तो यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 25-30 के पी पे तो जाइए, उससे ज़्यादा भी जा सकती है। अगर मैं नीचे आके देखूँ तो पीयर्स में देखूँ तो टाइटन 153 के पी पे ट्रेड कर रही है, और वैभव ज्वेलर्स 45 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बाकी सब भी हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं, इसके अलावा इसके हम फिर कभी स्टडी करेंगे। और राजेश एक्सपोर्ट जिसके पास डेट इन सब के कंपैरिजन में सबसे कम है, वो सिर्फ 19 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो यार ये चीज़ें धीरे धीरे अचानक से इंप्रूव हो जाती हैं और अपने आप बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिखने लगता है। तो बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल सारे स्ट्रांग है, फाइनेंशियल सारे सही हैं। और कंपनी ने अपना लोन जो है वो कंसिस्टेंटली गिराया है, पहले जितने कंपनी के पास रिजर्व्स थे उतना ही लोन था, अब कंपनी के पास जितने रिजर्व्स हैं उसका सिर्फ 8% लोन है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़, अगर हम अदर एसेट्स में जाके चेक करें तो कंपनी के पास जो बेसिकली कैश है ना, कंपनी बेसिकली अपनी इन्वेंट्री भी इंक्रीज कर रही है। और कंपनी के पास जो कैश है जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ वो भी 2,300 करोड़ है, और कंपनी के पास लोन टोटल 890 करोड़ है। तो कंपनी चाहे तो अभी इजीली विद इन सेकेंड्स अपना पूरा लोन पे कर सकती है। तो कंपनी ऑलमोस्ट हम डेट फ्री ही मान सकते हैं इसको, 8% डेट भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इस कंपनी को जीरो डेट मान के ही चल रहा हूँ। आर ओ सी वैल्यूज भी देखें तो कंसिस्टेंट मेंटेन्ड हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो 54% प्रोमोटर्स के पास है, एफ आई एस के पास भी 17-18% के अराउंड है, और डी आई एस के पास भी 9% के अराउंड है। एक इंटरेस्टिंग चीज़, आपको लग रहा होगा कि पब्लिक के पास 19% है, तेरी पब्लिक के पास तो काफ़ी ज़्यादा है यार। लेकिन वेट,
तो बेसिकली 4.8, 4.7, 3.57, 2.2, 2.8, ये सारा तो इन सब बिग प्लेयर्स ने खरीदा हुआ है। तो इसके बाद पब्लिक के पास जो बचता है ना, वो है सिर्फ 2.43%। और होता क्या है, यहाँ पे आई गेस तभी लिस्ट करते हैं ये बिग प्लेयर्स का नेम, जब उनकी होल्डिंग आई गेस 0.5% या 1% से ज़्यादा हो। तो अगर उससे कम भी किसी और बिग प्लेयर के पास होगा, मे बी 0.25% या 0.45%, तो वो यहाँ शो नहीं होगा। तो यार जब ऑलमोस्ट सारा ही पैसा इसका बिग प्लेयर्स के पास ही है, सारी होल्डिंग बिग प्लेयर्स के पास है, तो दे नो समथिंग इज गोइंग ऑन। दे नो अचानक से इसका प्राइस बहुत ही इजीली भाग सकता है, लिटरली रॉकेट बन सकता है बहुत इजीली। पब्लिक के पास सिर्फ 2.43% है, सिर्फ 2.43। तो बिजनेस देख लिया हमने, बिजनेस बहुत अच्छा है इसका। एक बार अब टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल पे देखो, दूर से हमें एक चीज़ दिखेगी, मैंने अगर दूर का चार्ट खोलूँ तो इसकी ये अभी जिस प्राइस पे अवेलेबल है ना, 528 के अराउंड के, सेम प्राइस पे ये अवेलेबल थी 2015 में। एक बार देखें 2015 के फाइनेंशियल्स क्या थे। ये देखो 2015 में ये 655 करोड़ की नेट प्रॉफिट शो कर रही थी, और अभी 824 करोड़ के नेट प्रॉफिट हैं। जिसमें बेसिकली जो भी लॉकडाउन वगैरह लगे हैं, शादियां पोस्टपोन हुई हैं, शादियां बहुत छोटे तरीके से हो रही हैं स्पेशली इंडिया में, तो उस वजह से गोल्ड की सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बावजूद इनकी नेट प्रॉफिट एटलीस्ट इस लेवल से बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा भी कंपनी पहले कंसिस्टेंट ग्रोथ शो कर रही थी अपने नेट प्रॉफिट में। तो यार ये वैल्यूएशन किसी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है कि ये अभी उसी प्राइस पे मिले जिस प्राइस पे 2015 में अवेलेबल थी। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अभी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है बाय दैट लॉजिक, और 2015 में शायद थोड़ी सी ओवर वैल्यूड भी थी। लेकिन अब इस तरीके से देखते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दे देते हैं, कंपनी इसी रेंज में ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है। ये कंपनी का ऑल टाइम हाई रहा है, जहां मेरे अकॉर्डिंग इसको जाना चाहिए जल्द से जल्द। और कंपनी का ये काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से इसको देखें, तो कंपनी लगभग अपने इस सपोर्ट तक आई थी, फिर वापस ऊपर चली गई, फिर इस सपोर्ट पे काफ़ी टाइम ट्रेड करती रही थी, फिर ऊपर चली गई थी, फिर नीचे आई थी, फिर सपोर्ट से पहले ऊपर चली गई थी, और फिर नीचे आई थी, और फिर इसी सपोर्ट पे ट्रेड कर रही है। और अब यहाँ से ये वापस ऊपर जाने को रेडी है, लिटरली ऊपर जाने को रेडी है। और कंपनी ने एक और चीज़ अगर हम नोटिस करें, तो ये जो लेवल है लगभग, ये इस कंपनी ने बार बार हिट किया है रिसेंटली, कंसिस्टेंटली, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो एक बार देखते हैं। कंपनी यहाँ नीचे आई, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड इसको क्लीन कर दूँ। हाँ, कंपनी यहाँ से नीचे आई थी, इस लेवल पर ट्रेड कर रही थी, फिर इसको हिट किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर इसको हिट किया, फिर इसको हिट किया, फिर इसको हिट किया, फिर अगेन इसको टेस्ट किया इस लेवल को। और यहाँ से कंपनी वीकेंड से की ब्रेकआउट देने को रेडी थी, क्योंकि कंपनी एक लेवल को ना कुछ ही बार टेस्ट करती है, एक दो तीन चार, चार बार यूजुअली टेस्ट नहीं करती। पास में जितने चार्ट्स को मैंने स्टडी किया है, 2 या 3 बार टेस्ट करती है, और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है। तो हो सकता है ब्रेकआउट देना चाहती हो, लेकिन पेंडेमिक की वजह से नीचे आ गई हो, या हो सकता है बिग प्लेयर्स को एक्यूमुलेट करना हो इसलिए नीचे आई हो। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और साथ में बेसिकली जो राउंडिंग पैटर्न आपको दिख रहा है ना, एक क्लियर राउंडिंग पैटर्न है। ये एक इंडिकेशन होता है कि बिग प्लेयर्स ने इस स्टॉक को बहुत ही अच्छे से एक्यूमुलेट किया है। तो बेसिकली राउंडिंग पैटर्न बना है, जो कि एक अकुमुलेशन का साइन होता है, और यहाँ से अब ये ऊपर जाना शुरू कर दिया है। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि ये थोड़ा सा ऊपर जाए, तो एक रीज़न मिले कि हाँ कंपनी का अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। सो बेसिकली आपको दिख गया है कि फाइनेंशियल्स कंपनी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ साथ टेक्निकली कंपनी ऑलमोस्ट अपने 5 ईयर के लो पे अवेलेबल है, ऑलमोस्ट लगभग लो ही है, 5 ईयर लो है ये। तो यहाँ से कंपनी के पास ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है, अगर कंपनी सीधा सीधा जिस लेवल को बार बार हिट करती है, इस लेवल को अगर कंपनी यहाँ से यहाँ तक भी जाती है, तो भी कंपनी के पास 40% का पोटेंशियल है। और मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से कि इसको आने में 1 या 2 साल से ज़्यादा लगना चाहिए। और 2 साल भी लग जाते हैं ना यार, तो 2 साल में ये लेवल एक बहुत ही कमेंडेबल रिटर्न है, बाकी नहीं लगेंगे। आप जाके मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, जितने भी मैंने स्टॉक्स के बारे में बात की है, मैं 1 साल 2 साल बोलता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी रिजल्ट रिजल्ट आ जाते हैं। और ऑल टाइम हाई मेरे को लगता है जल्द से जल्द इसको टच करना चाहिए। ऑल टाइम हाई है इसका 860 का। रीज़न बीइंग कंपनी की अर्निंग्स ऑल टाइम हाई पे हैं, कंपनी एक्सपेंड कर रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कंपनी वो फाइनेंशियल रिजल्ट शो नहीं कर पाई जो इसको करने चाहिए थे। लेकिन पेंडेमिक हटेगा, चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो ये सारी फिगर्स अपने आप ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएंगी। यहाँ पे सारी फिगर्स अपने आप या नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएंगे, और ज़ीरो डेट कंपनी है यार, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं यहाँ पे हमें।
सीधा सीधा 60% का गेन आपको हंसते हंसते मिल जाएगा। ये स्टॉक खरीदो और एटलीस्ट 1 या 2 साल के लिए रिलैक्स करो। सीधा मतलब मेरा प्लान यही रहने वाला है, मैंने भी अभी तक नहीं खरीदा ये स्टॉक आई गेस। तो कल मैं थोड़ा सा ये स्टॉक खरीदूंगा और चुपचाप 860 के अराउंड का जीटीटी डाल दूंगा। जब ट्रिगर होगा ठीक है, नहीं हुआ कोई बात। तो आपकी मर्ज़ी है, आप 60% तक के लिए भी वेट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है आप 40% तक के लिए भी वेट कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, इसको मत छोड़ना। क्योंकि यार देखो, बहुत बार ये होता है कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही होती, हम सोचते हैं कि कंपनी को बेच देते, बट ऐसा नहीं है। ये रिकॉर्ड रहा है, यहाँ देखो ना, कंपनी ने इतने साल परफॉर्म नहीं किया था और फिर अचानक से कितना अच्छा रिटर्न दिया था। तो सेम यही हो रहा है, कंपनी 5 साल तक कुछ परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब ये रॉकेट बनने को रेडी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर इस वीडियो में थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ बंदे की बात में दम है, चीज़ें सही हैं, कंपनी बहुत ही सेक्सी है, तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मुझे दिल से बहुत 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 अच्छा लगेगा। एट द सेम टाइम, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस आने वाली है मेरी। आप पास वीडियोस देखो और अब देखो कि वो स्टॉक्स कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था कि भाई तेरे बताए हुए मैंने सारे स्टॉक खरीदे हैं और सारे ग्रीन में हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं, अच्छे खासे। तो आप भी गाइस वो सारे स्टॉक्स खरीद सकते हो अगर अभी भी वो उसी वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं तो। बट ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दिस इज़ लिटरली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मत करना मिस। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।